हेलो बच्चों। आ गए हैं हम आपकी पहली स्पोकन की क्लास लेके। जैसा कि हमने आपको कहा था कि जो हमारा बैच है वो 4 जून से स्टार्ट होगा। तो ये है आज की हमारी पहली इंग्लिश की बेसिक क्लास। ठीक है, इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये क्लास जो है वो बच्चों के लिए भी है भाई। लिख रखा है, मेंशन कर रखा है कि दिस क्लास इज ऑल्सो फॉर किड्स। तो ये क्लास क्या है, बिल्कुल बच्चों के लिए भी है। जो सेकंड थर्ड क्लास में है उनके लिए भी है। इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक क्या होता है भाई? मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में बिल्कुल बेसिक एबीसीडी होती है। तो हम इस बैच को क्या है, एबीसीडी लेवल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस बैच को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये बैच बिल्कुल फ्री बैच होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहें जब तक हम इस बैच को क्या है पूरा ना कर लें। तो इंग्लिश का फियर कब खत्म होगा? इंग्लिश को हम कैसे पढ़ें? कैसे भाई हम आसपास की चीज़ों से क्या है इंग्लिश को सीखें? सबसे पहले होता है लिसनिंग। सबसे पहले क्या होता है, लिसनिंग। जब आप 20 से 25 मिनट तो बहुत कम है, 1-2 घंटे फ़ोन देखते हो, टीवी वगैरह देखते हो, वहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करते हो। इससे अच्छा है कि आप इंग्लिश में कोई छोटा-सा पॉडकास्ट, स्टोरी सुन लीजिए। 15 से 20 मिनट, ये भी बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 मिनट, या फिर आप 5 से 10 मिनट कोई भी स्टोरी इंग्लिश में हो, ठीक है? कोई भी पॉडकास्ट हो गया, वो सुन लीजिए। दूसरा क्या, आप बुक रीड कीजिए। इंग्लिश में क्या होती है कि आपको बुक को रीडिंग करना आना चाहिए। ओनली रीडिंग नहीं, आपको उसका मतलब थोड़ा-थोड़ा समझ में आना चाहिए। अगर आपको भाई कोई दिक्कत आती है, तो हमारे पास गूगल है, आप उसका सर्च कर सकते हो, हिंदी में लिंक सर्च कर सकते हो, ठीक है? और या फिर आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, अगर आपके पास कोई बड़े भाई-बहन है, तो उससे आप पूछ सकते हो। तो ऐसे क्या है कि आपको रीडिंग से क्या हो जाएगी, आपकी इंग्लिश की क्या है, मजबूत हो जाएगी, पकड़ बन जाएगी इंग्लिश पे। दूसरा क्या है, राइटिंग। कि आपने जो भी लिसन किया है, जो भी रीड किया, उसको क्या करो, लिख दो बस। क्या करो, उसको कैसे भी अपने लैंग्वेज में क्या लिखना शुरू कर दो। और लास्ट होता है स्पीकिंग, बोलना। अब स्पीकिंग कैसे भैया, तो आपके साथ कोई पार्टनर हो, ठीक है, उसके साथ आप बातें करना शुरू कर दो। या फिर क्या है, अपनी ऑडियो या फिर फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद सुनो। जैसी भी बोलनी आ रही है, टूटी-फूटी, जैसी भी माइंड में जो भी आ रहा हो भाई, जो भी सुना हो, पूरे दिन में जो भी एक्टिविटी की हो, उसको क्या है धीरे-धीरे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। जैसे हम बिल्कुल बेसिक शब्द बोलते हैं, जैसे कि थैंक यू, सॉरी। जब हम ये शब्द बोलते हैं, तब हम ये नहीं देखते भी इनका हिंदी मीनिंग क्या होगा। बट वही जब हम क्या है बड़े लेवल की बोलना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, हम ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कि जैसे कि अगर हम छोटे बच्चों को कहें कि मैं एक लड़की हूँ या फिर मैं एक लड़का हूँ, इसकी हिंदी बनाओ, तो वो क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेशन शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करना शुरू कर देते हैं। कि मैं को बोलते हैं आई, एक को मतलब ए, लड़के का मतलब बॉय, लड़की का मतलब गर्ल, हु का मतलब इज, आई एम अ गर्ल या फिर आई एम अ बॉय। बेसिक तो बिल्कुल आसान है, बट जब बहुत सारे सेंटेंस आ जाते हैं, फिर बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, तब हम क्या करें? तब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करें भाई? और हमें तो कुछ शब्दों का तो मीनिंग ही नहीं पता होता कि भाई शब्द को इंग्लिश में कहते क्या है। तब हम क्या करें? तब हम अगले को जॉब कैसे दें? तो उसी के लिए हम क्या, बिल्कुल बेसिक से बैच लेके आए। तो बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किससे पढ़ाऊंगी? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? अल्फ़ाबेट, अब कई कहेंगे कि भाई हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। वो चीज़ क्या होती है, गलत होती है। हमारे पास अल्फ़ाबेट्स एक होता है, लेटर्स होते हैं हमारे पास 26। कितने लेटर्स होते हैं? 26। ये ए से लेके जेड तक जो आपको दिख रहे हैं ना, ए से लेके जेड तक, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट है। ए से जेड सारे के सारे कितने हैं? अल्फ़ाबेट हैं। अब आप कहोगे कि अल्फ़ाबेट है तो फिर एक कैसे हुआ? वहीं अगर हम कहें कि सिंगल ए, ये क्या है? लेटर है, वही अल्फ़ाबेट नहीं है। बी, ये क्या है? ये चीज़ हमारे पास क्या है? लेटर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। तो लेटर हमारे पास ए से लेके बी तक कितने होते हैं? 26 होते हैं। वहीं हम सारे ए टू जेड बात करें, वो हमारे पास क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट होते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हमारे पास कितना होता है? एक ही। कहाँ से कहाँ तक? ए टू
जेड तक, तो अल्फ़ाबेट एक ही होता है। लेटर्स कितने होते हैं हमारे पास? 26 होते हैं। तो ये हमारे पास बड़े ABCD है, ये ए है, ये स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। ये हमारे पास 26 क्या हो गए? लेटर्स हो गए। अल्फ़ाबेट्स कितना हो गया हमारे पास? एक। वही हम बात करते हैं भाई, इन 26 लेटर्स को हमने डिवाइड कर रखा है दो कैटेगरी में। एक हमारे पास होते हैं वोवल्स, एक होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स, जैसे हिंदी में हमारे पास स्वर व्यंजन होते हैं, वैसे इंग्लिश में हमारे पास वोवल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। हमारे पास 5 तो वोवल्स होते हैं और एक हमारे पास स्पेशल वोवल होता है। 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं, और एक हमारे पास क्या? स्पेशल वोवल होता है। ए हमारे पास क्या होता है? वोवल है, ठीक है। ई वोवल है, आई वोवल है, ओ वोवल है और यू वोवल है। ये तो हमारे पास 5 वोवल्स होते ही होते हैं। उसके साथ वाई हमारा एक स्पेशल वोवल होता है। मैं बताऊंगी कैसे होता है कि वाई हमारा स्पेशल वोवल होता क्यों है, जबकि हम वाई को क्या है? कॉन्सोनेंट मान के चलते हैं। बट वाई हमारा क्या होता है? हाफ वोवल होता है। वाई हमारे पास क्या होता है? हाफ वोवल होता है, ठीक है। ये बाकी हमारे बच गए बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, डब्ल्यू, एक्स, जेड। ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाई वोवल कहाँ पे होता है और कॉन्सोनेंट कहाँ पे होता है, ठीक है। वाई वोवल कहाँ पे होता है, कॉन्सोनेंट कहाँ पे होता है। मेरे ख्याल से इस चीज में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखो, ये वोवल कहाँ होता है और कॉन्सोनेंट कहाँ होता है। मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, कैट। क्या लिखा हुआ है? कैट। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, क्या लिखा हुआ मैंने? कैट। इसमें ए हमारे पास क्या है? वोवल है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट है। टी क्या हमारे पास? कॉन्सोनेंट है। वैसे मैं बात करूँ हिट, तो आई हमारे पास क्या है? वोवल है। एच कॉन्सोनेंट है। टी कॉन्सोनेंट है। एग, ए हमारे पास क्या है? वोवल है। जी जी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट। वही हम बात करें तो ओ हमारे पास क्या है? वोवल है। पी हमारे पास कॉन्सोनेंट है और टी भी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है। कट की बात करें तो सी हमारे पास क्या है? वोवल है। सॉरी, सी हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट है। और यू हमारे पास क्या है? वोवल है। और टी हमारे पास फिर से क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो आप कहोगे कि तुम्हारे पास कितने वोवल्स हुए? 5 वोवल हुए। ये हमारे पास होते हैं 5 वोवल। ये हमारे पास क्या होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कितने होते हैं? 5 वोवल्स होते हैं। वही हम बात करिए, अब इसको पढ़ के देखिए भाई, WHY। इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? वाई, 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 वाई बोलते हैं, वाहे बोलते हैं, वाहे। तो वाई की साउंड ना कि किसकी साउंड आती है ज्यादातर? आई की। वाई, वाई, वाई बोल के देखो, वाई। तो किसकी साउंड आती है? आई की आती है। तो यहाँ पे हमारा वाई कॉन्सोनेंट ना होके किसकी तरह काम कर रहा है? वोवल की तरह काम कर रहा है। बाइसिकल, बाइसिकल, इसको क्या बोलते हैं? बाइसिकल। यहाँ पे वाई किसकी तरह काम कर रहा है? आई की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? आई, यानी कि वोवल की तरह काम कर रहा है। वही मैं बात करूँ प्रीटी, 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 तो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? ई, ई क्या होता है? वोवल। किसकी तरह काम कर रहा है? वोवल की तरह। वही मैं बात करूँ यू, यू, तो इसमें वाई किसकी तरह काम कर रहा है भाई? वाई काम कर रहा है कॉन्सोनेंट। यहाँ पे वाई का साउंड क्या हो गया? यू, यानी कि ये, ठीक है। वही मैं बात करूँ यस, तो इसमें भी किसकी तरह काम कर रहा है? वाई की तरह, ठीक है। ये हमारे पास कितने होते हैं भाई? 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं? 26 लेटर्स, जिसमें से हमारे पास 5 क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। और एक क्या होता है हमारे पास? स्पेशल वोवल होता है। एक क्या होता है हमारे पास? स्पेशल वोवल होता है। वही मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूँ तो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे हम बात करें वाई, तो वाई हमारा क्या होता है? हाफ वोवल होता है। हाफ वोवल होता है। जब इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब ये किसकी तरह काम करता है? हाफ वोवल की तरह, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को क्या है? क्लियर होगा, ठीक है। वही हम बात करें हमारे पास फोनिक्स, फोनिक्स कितने होते हैं? 44 फोनिक्स होते हैं।
फोनिक्स क्या होते हैं? 24 फोनिक्स होते हैं। अब कहोगे कि फोनिक्स क्या होते हैं दोनों? फोनिक्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे कि सी, हमारे पास लेटर्स तो कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। फोनिक्स 44 कैसे हुए? फोनिक्स 44 कैसे हुए? तो भाई देखो, कुछ लेटर्स होते हैं जिनकी एक से अधिक फोनिक साउंड होती है। एक से अधिक फोनिक साउंड होती है। इंग्लिश में इसके पास क्या होती है? हमारी एक से अधिक फोनिक साउंड होती है। जैसे सी, सी की क्या होती है? सी की फोनिक साउंड क्या होती है भाई? सी की फोनिक साउंड क्या होती है? सी की एक तो हमारे पास क्या होती है? कै। सी की फोनिक साउंड एक तो कै होती है और एक सा होती है। जब हम इसमें इंग्लिश में इसका उच्चारण करते हैं तो कै का दो तरह से करते हैं। कै का किसकी तरह से करते हैं? दो तरह से करते हैं, कै और सै से। कै और सै से। जैसे पास हिंदी में हमारे पास 12 खड़ियाँ होती है, वैसे इंग्लिश में हमारे पास 44 फोनिक्स होते हैं भाई। 44 फोनिक्स होते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 26 लेटर्स हो गए, तो उनकी एक से अधिक क्या होती है? कई कई लेटर्स होते हैं जिनकी एक से अधिक क्या होती है? फोनिक्स होती है। अब धीरे धीरे क्या है, हम वर्ड्सों को जोड़ेंगे। जैसे जैसे हम वर्ड्स को जोड़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे? सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे। ऐसे ही क्या हम धीरे धीरे क्या है? इंग्लिश को बोलना सीख जाएंगे। तो ये थी हमारी बिल्कुल बेसिक क्लास। ये मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से रखा है और इसको बहुत छोटा किया मैंने इस क्लास को। आगे आगे क्या हम अपनी क्लास की जो है टाइमिंग क्या बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ पता थी कि भाई जो वाई होता है वो हमारा हाफ वोवल होता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपने कुछ नया सीखा है वो भी हमें क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे। तो ऑफलाइन कमेंट जरूर से जरूर करना। धन्यवाद। ख्याल रखना अपने और अपने परिवार का।